नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। आइए जानते हैं गोरखपुर से दबीर आलम की खास रिपोर्ट। महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर के तत्वाधान में आज कांग्रेस जनों ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किए। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी आधुनिक भारत के निर्माता एवं संचार क्रांति के जनक थे। उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था लागू कर देश के सभी ग्राम पंचायत को विकास से जोड़ने का कार्य किया। वह युवा प्रधानमंत्री होने के साथ ही दूरदर्शी भी थे। उन्होंने युवाओं के लिए मतदान की उम्र 18 तय की ताकि देश के युवा अपने भविष्य के लिए सरकार चुनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। जिला उपाध्यक्ष एवं प्रशासन प्रभारी तौकीर आलम ने कहा कि नवोदय विद्यालयों की स्थापना कांग्रेस की देन है, जिसमें कम फीस देकर विद्यार्थी अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व महापौर प्रत्याशी डॉक्टर सुरहिता करीम ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों सुधार करने का कार्य किया। पूर्व महापौर प्रत्याशी नवीन सिन्हा ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी के नेतृत्व में देश आधुनिक रूप से बहुत आगे बढ़ा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर वजाहत करीम, S0 इकबाल अहमद, अनवर हुसैन, तेज नारायण श्रीवास्तव, बालमुकुंद चतुर्वेदी, प्रभात चतुर्वेदी, प्रमोद निषाद, राजीव सिंह, गुलाम ताहिर, एजाज अहमद, आशीष सिंह, रामू कुशवाहा, स्वप्निल श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। पब्लिक से यही अपील करेंगे कि बेरोजगारी हटाने के लिए हमारे पास ठोस कार्यक्रम हैं, ठोस बुनियादी मुद्दे हैं और हमारी जो न्याय गारंटी है उसके ऊपर आप विचार करिए, उसको पढ़िए और अपना विवेक इस्तेमाल करके वोट करिए और इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत से जिताइए। इंडिया गठबंधन गोरखपुर का चुनाव बहुत मजबूती से लड़ रहा है और हमारी जो सपा की प्रत्याशी हैं काजल निषाद जी, वो अनुभवी हैं और चुनाव पहले भी लड़ चुकी हैं। गोरखपुर की जनता अब ये देख रही है कि बार बार भगवा झंडा उठाने से उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। पहले योगी जी को 20 साल सांसद बनाया, फिर पिछले 5 साल से योगी जी ने रवि किशन जी को खड़ा कर दिया सांसद बना के, जिन्होंने कि किसी भी मोहल्ले का मुंह भी नहीं देखा। सिर्फ बड़े बड़े होटलों में वो मीटिंग करते रहे, बड़े बड़े पूंजीपतियों के यहाँ जाके उनके सभाओं में शिरकत करते रहे। गरीब जनता की उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। अभी हम लोग गोरखपुर की जनता का संवाद सुन रहे हैं, घूम रहे हैं, मोहल्लों में देख रहे हैं, सभाएँ हो रही हैं। एक बहुत तगड़ा अंडर करंट है, जनता ऊब चुकी है। जनता जो है वो आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने भय के नाते अपना मुंह नहीं खोल रही है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद नहीं, विश्वास है कि काजल निषाद बहुत अच्छे वोट से यहाँ पे विजय प्राप्त करेंगी और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि योगी जी हिंदू मुसलमान की बातें फिर गोरखपुर में शुरू करेंगे, क्योंकि वही उनका हथियार है, उसी से वो चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन अब की जनता ये समझ गई है हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा है, गरीबी से, बेरोजगारी से सब आजिज़ आ गए हैं। महिलाओं के खाते में जो ठकाठक 8,500 रुपया पर प्रति माह आने की बात जो कांग्रेस ने गारंटी दी है, उस गारंटी को हम लोग घर घर पहुंचा रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं। युवाओं को रोज़गार की बात कर रहे हैं, 30 लाख भर्ती की बातें। सारे लोगों को ये बताया जा रहा है कि जैसे ही 4 जून को अगर इतिहास रच गया और इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई, जैसे कि आती हुई प्रतीत हो रही है, तो 30 लाख भर्ती उन्होंने 15 अगस्त को ये वादा किया है राहुल जी ने कि 15 अगस्त तक ये 30 लाख भर्ती केंद्र सरकार निकालेगी और प्रदेश सरकार में भी तमाम भर्तियाँ खाली पड़ी हैं। आप सब लोग घूम रहे हैं, आप लोग पत्रकार हैं, आप जानते हैं मुद्दों के विषय पे ये चुनाव चल रहा है और मुद्दे ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जो कि अगर इस समय हम लोग इस मुद्दे पे नहीं लड़ेंगे, इन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में शायद हमारे बच्चे वोट देने लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि बातें हो रही हैं संविधान बदलने की, बातें हो रही हैं हमारे अधिकारों को छीनने की, हमारी गिनतियाँ न कराने की, हमारे पिछड़े और दलित और आदिवासी लोगों को मुख्य धारा में न लाने की। तो ये जो एक वर्ण विरोधी, धर्म विरोधी सरकार है और जो धर्म विरोधी बातें करने वाले लोग हैं, इनका राजनीति से हटाना और जरूरी है। तभी हमारा भारत वैसा बनेगा जो हमारे पूर्वजों ने कल्पना की थी, जिसके लिए आज हम लोग राजीव गांधी जी को याद करते हैं। पंचायत राज जिन्होंने दिया, जिन्होंने हरित क्रांति दी, संचार क्रांति दी, जिसके माध्यम से आज हम लोग व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने इतना झूठ फैला के अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसीलिए हम लोग ऐसे नेताओं को याद करते हैं, उनकी याद में आज शहादत दिवस मनाते हैं और हमें पूरा यकीन है कि गोरखपुर से हमारी जो प्रत्याशी हैं बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत सजग हैं, सचेत हैं और महिलाओं में बहुत लोकप्रिय हैं और वो अच्छे वोट से जीतेंगी। बड़ा परिवार है कांग्रेस, बहुत बड़ा परिवार है और आप जानते हैं कि परिवार में तमाम लोग अग्रेसिव होते हैं, कुछ लोग जो है समरसता रखते हैं, हर तरह की बात होती है, लेकिन परिवार एक है, उद्देश्य एक है और इस देश के लोगों के लिए सेवा करना कांग्रेस का इतिहास रहा है, बलिदानी इतिहास रहा है। आप सभी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आज सत्ता में वह लोग बैठे हैं जो जिन्होंने देश के लिए कभी कुछ नहीं किया और अधीर रंजन जी हमारे पार्टी के एक मजबूत स्तंभ है। हाँ, डबल हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। अग्रेसिव होना, नॉर्मल होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
और बड़ा परिवार है, हम लोग इसको राष्ट्रीय समझ अध्यक्ष जी ने कहा है कि संयम बरतें नहीं। अभिभावक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभिभावक हैं, जाहिर सी बात है। टर्म में इलेक्शन के 4 फेज होने के 5 फेज होने के बाद ये बात आ रही है, तो क्या इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए मैंने बोला ना कि ये परिवार है, परिवार में जब मुखिया को लगता है कि कहीं गलत हो रहा है तो समझाते हैं, बुझाते हैं और लोग उनका इज्जत करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहेंगे, जो है अधीर रंजन जी से लेकर के एक स्थानीय कार्यकर्ता तक, हम सभी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और जो है काम कर रहे हैं और उनके निर्देश पर हम लोग चलने वाले हैं। तो क्या ये मान लिया जाए अधीर रंजन जी पार्टी छोड़ेंगे? नहीं, ये कैसे मान लेंगे भाई? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई सलाह दिए है तो उस सलाह को स्वीकार करेंगे, पार्टी छोड़ने की बात ही नहीं आई।